नमस्कार आदाब साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बच्चों में भाषा, गणितीय दक्षता एवं लीडरशिप विकास पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की क्षमता वृद्धि हेतु दीक्षा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण 8 अगस्त 2022 से प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह में 2 अकादमिक एवं 1 लीडरशिप कोर्स और वीडियो राज्य के सभी शिक्षकों को करना जरूरी है। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 1 से 3 में कार्यरत शिक्षकों को जो 10वां कोर्स करना है, प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता एवं भाषा शिक्षण, उसमें आए अंतिम प्रश्नोत्तरी के सभी प्रश्नों का सटीक आंसर जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं नया वीडियो जो भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए कोर्स 10 प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता एवं भाषा शिक्षण में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं? इसके ऑप्शंस हैं, साक्षर लोगों के संसार में दाखिल होने के लिए साक्षरता को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, बहुभाषीय क्षमताओं का विकास करना, बच्चों में मौखिक और लिखित स्वरूप में भाषा को समझने की काबिलियत का विकास करना, बच्चों को उनकी मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य का अनुभव करने, उसे सराहने के मौके देना। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा। चौथे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका पहला प्रश्न बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करें। दूसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के सिद्धांत कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। कौशल आधारित पद्धति और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम करना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों को ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम करना। चौथा ऑप्शन है, बच्चों को अलग अलग तरह के अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ाना लिखाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला और दूसरा। आप इन दोनों पर क्लिक करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करके देखेंगे तो आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करके तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, शुरुआती कक्षाओं में कारगर भाषा शिक्षण के लिए किन आयामों पर काम किया जाना जरूरी है? इसके ऑप्शंस हैं, ध्वनि चेतना, फोनिक्स, शब्दावली, पठन प्रवाह, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास, पढ़ने लिखने से जुड़ा ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान, विश्लेषण के साथ पठन, जिंदगी से जोड़कर किसी लिखित सामग्री पर पढ़ पाना। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी, सभी पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। उसके बाद जारी रखे पर क्लिक करके चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है, कोमपल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं? आप एक से अधिक चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है, बिना अर्थपूर्ण संदर्भ के वर्णमाला याद कराना बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं कर सकता। वर्णमाला अपने आप में बच्चों के लिए अर्थपूर्ण नहीं है। वर्णमाला याद करना और डिकोडिंग कर पाना 2 अलग अलग कौशल हैं। वर्णों को पहचान कराना बच्चों को शब्द पढ़ने में मदद करता है। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों ऑप्शन पर क्लिक करके आप सबमिट बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये भी प्रश्न बिल्कुल सही है। पांचवा प्रश्न है, नकुल जी दूसरी कक्षा में GRR सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें किस क्रम में इन शिक्षण प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन, सह पठन, मुखर पठन। तो इसका जो सही आंसर है वो है 4, 3, 2, 1।
आप इस पर क्लिक करेंगे और सबमिट करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। छठा प्रश्न है, राधिका जी पहली कक्षा के बच्चों को वर्ण समूहों में हर वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाते हैं। यह किस तरह के शिक्षण का उदाहरण है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन हैं आकस्मिक शिक्षण, अंतर्निहित शिक्षण, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण, आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है ऑप्शन सी पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो आपका ये भी प्रश्न बिल्कुल सही है। जारी रखे पर क्लिक करके 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है, प्रियंका जी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके इस विचार से आप सहमत हैं या असहमत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। इसके ऑप्शंस हैं सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे घर से ही सीख कर आते हैं। असहमत, क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के कौशल से जरूरी है। तीसरा ऑप्शन है सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीख लेते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं। चौथा ऑप्शन है असहमत, क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशल का विकास आपस में जुड़ा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये भी आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। 8वां प्रश्न है, सुरेश जी पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं। आप उन्हें सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने की सलाह देंगे? ऑप्शंस हैं पहली कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें, पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताएं का चयन करें, पहली कक्षा के लिए सही गतिविधियां छांटें। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 पे क्लिक करके आप सबमिट करेंगे। जारी रखे पे क्लिक करके 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 9वां प्रश्न है, हमने कोर्स में कारगर भाषा शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे हैं। इनमें से वे सिद्धांत चुनिए जो सही हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ऑप्शन है मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है, बच्चों के लिए किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है, हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है, अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला और तीसरा। इन दोनों पर क्लिक करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये भी आंसर बिल्कुल सही है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, आप यहाँ सुनीता जी द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें से क्या बदलाव करना चाहेंगे? ब्लॉक 1 ध्वनि वर्ण संबंध सीखना 30 मिनट, ब्लॉक 2 अक्षर जोड़ना शब्द बनाना सीखना 30 मिनट, ब्लॉक 3 डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां करना 30 मिनट। इसके ऑप्शन है हर रोज हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आपस में जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है हर रोज ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं। यह योजना सही है, हर रोज निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम किया जाना चाहिए था। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है वो है पहला और तीसरा। आप इन दोनों पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका 10वां प्रश्न भी बिल्कुल सही है। जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आपका ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो जाएगा।